नमस्कार दोस्तों, आखिर चीन क्यों मुसलमानों को इंसान नहीं समझता और चीनी मुसलमानों के लिए कठोर नियम बनाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा है। क्या चीन ने मुसलमानों को अपने देश से बाहर करने की ठान ली है? आखिर दुनिया के सारे इस्लामिक देश चीनी मुसलमानों के प्रति हो रहे अन्याय को देखकर भी क्यों चुप हैं? आखिर चीन की मुसलमानों के प्रति इस बर्बरता का कारण क्या है? दोस्तों, इन सभी के उत्तर जानेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां की कुल जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है। दोस्तों, यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म को मानने वाले बहुत कम हैं। यहां पर लोग या तो नास्तिक है या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चीन में जहां अन्य धर्म के लोग शांति और सुकून से रहते हैं, वहीं मुसलमानों के साथ चीन बर्बरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। और चौंकाने वाली बात यह है कि चीन में मुसलमानों की यह स्थिति देखकर कोई भी इस्लामिक देश इस पर आवाज नहीं उठा रहा है। तो क्या चीन में रहने वाले मुसलमानों का साथ दुनिया के बाकी इस्लामिक देश छोड़ चुके हैं? आइए जानते हैं कि चीन ने मुसलमानों के लिए वो कौन कौन से कठोर नियम बनाए हैं, जिससे चीनी मुसलमानों की जिंदगी वहां नरक के समान हो गई है। दोस्तों, चीन का इस्लाम के प्रति नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और वह चीन में इस्लाम मानने वाले किसी भी लोगों पर दया करने को राजी नहीं है और लगातार वहां इस्लाम का बहिष्कार किया जा रहा है। कड़े नियम कानून बनाकर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लगभग 2 करोड़ लोग चीन में रहते हैं और वे सभी चीन के सबसे बड़े प्रांत शिनजियांग में रहते हैं। उइगर असल में सुन्नी मुसलमान है, जो खुद को सांस्कृतिक और जनजातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब मानते हैं और ये तुर्की भाषा बोलते हैं। और उइगर मुसलमानों की सबसे बड़ी जनसंख्या चीन के शिनजियांग में ही रहती है। उइगरों को चीनी सरकार एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक और शिनजियांग के नामधारी लोगों के रूप में मान्यता देती है। दोस्तों, चीन के कुछ हिस्सों में इस्लाम धर्म का पालन करने वालों की मनाही है। मुस्लिम शख्स को नमाज अदा करने, रोजा रखने, दाढ़ी बढ़ाने या महिला को हिजाब पहने पाए जाने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ खास इलाकों में उइगर मुसलमानों के लिए काफी सख्ती कर दी गई है। उन्हें मुसलमानों के अलगाववादी और चरमपंथी गतिविधियों में लिप्त होने की निगाह से देखा जाता है। चीन दुनिया भर में चल रहे इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद से सतर्क रहने के लिए यहाँ के मुसलमानों पर कड़ी नजर रखता है। शिनजियांग में धार्मिक प्रथाओं को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। चीन की सरकारी अथॉरिटी ने शिनजियांग में मस्जिदों के डिजाइन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक नवनिर्मित मस्जिदों के डिजाइन में चीनी परंपराओं का दिखना जरूरी है। उइगर स्वायत्त क्षेत्र शिनजियांग में अब नवनिर्मित मस्जिदों के निर्माण में चीनी विशेषताओं का समावेश करना जरूरी हो गया है। इसके मुताबिक नए निर्माण में धार्मिक स्थलों पर वास्तुकला, मूर्तियों, चित्रों और सजावटों में चीनी विशेषताओं को दर्शाना आवश्यक होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि शिनजियांग में नए नियम के तहत सरकार धर्म का चीनीकरण करना चाह रही है और धार्मिक स्थलों पर राज्य का नियंत्रण मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। 2015 में चीन ने मुसलमान महिलाओं के लिए और शिनजियांग में बुर्का पहनने पर भी पाबंदी लगा दी और नियम बनाया कि कोई भी मुस्लिम महिला पब्लिक प्लेस में बुर्का नहीं पहनेगी, क्योंकि बुर्के की आड़ में पहचान छुपाकर आतंकवादी चीन में घुस सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल 2016 में चीन ने उइगर मुसलमानों के लिए पब्लिक प्लेस में लंबी दाढ़ी बढ़ाकर चलने पर भी बैन लगा दिया और यह नियम बनाया कि अगर कोई मुसलमान लंबी दाढ़ी रखकर किसी भी पब्लिक प्लेस में जाता है तो वह वहां प्रतिबंधित होगा। 2017 में चीन ने मुसलमानों को इस्लामी नाम रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब वहां पर कोई भी मुसलमान 29 तरह के कोई भी विशेष मुसलमान नाम नहीं रख सकता। चीन ने 2016 से 2020 तक लगभग 8000 मस्जिदों को तुड़वा दिया है। कुछ मस्जिदों के गुंबद हटवाकर
उन्हें चीनी मंदिरों की तरह बनवा दिया गया है, तो वहीं कुछ मस्जिदों को तुड़वाकर वहां पर पब्लिक टॉयलेट बनवा दिए गए। चीन द्वारा 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को सिक्यान के इंडोक्ट्रिनेशन के शिविरों में रखा गया है, जहां उनमें कथित देशभक्ति के बारे में ब्रेन वॉश किया जाता है। चीन को इस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा है। चीन अपने यहाँ अल्पसंख्यक मुसलमानों पर नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने वाला है। इसके लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत इस्लाम का चीनीकरण किया जाएगा, ताकि इस्लाम को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों के अनुरूप किया जा सके। चीन इन मुसलमानों को विदेशों से आए हुए आक्रमणकारी मानता है और इन मुसलमानों में बढ़ती हुई कट्टरपंथ से चीन काफी चिंतित है, जिसके कारण चीन ने इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। चीन का दावा है कि इसमें से कई उइगर मुस्लिम आतंकवाद में लिप्त पाए गए हैं। तब से चीन ने इन्हें सख्ती से निपटना शुरू किया है। चीन कुरान को चीनी उसूलों के खिलाफ मानता है, क्योंकि उसमें एक भी चीनी किरदार नहीं है। चीन में उइगर समुदाय की आबादी को कम करने के लिए चीन उइगर महिलाओं की भारी मात्रा में नसबंदी भी करवा रहा है। सवाल यह है कि सभी इस्लामिक देश चीन द्वारा उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्या उन्हें चीन की क्रूरता नजर नहीं आ रही है? दोस्तों, इसका जवाब है निर्भरता और पैसा। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान चीन पर निर्भर है। साथ ही अन्य देश भी किसी न किसी रूप में चीन पर निर्भर है। दोस्तों, चीन एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और चीन के खिलाफ बोलना आसान नहीं है। सऊदी अरब और तुर्की में चीन ने काफी निवेश किया हुआ है और ये दोनों देश चीन के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते। कुछ इस्लामिक देश तो चीन की शक्ति को देखकर ही चुप है। तो दोस्तों, आखिर चीन की इस अत्याचार का क्या मतलब है? चीन के इस अत्याचार का एक ही मतलब है, अपने देश से आतंकवाद को दूर करना या खत्म करना। आतंकवाद को दूर करना राष्ट्रहित के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, क्या अन्य देशों को भी चीन से प्रेरणा लेनी चाहिए? क्या अन्य देशों को भी अपने देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऐसे ही कड़े नियम अपनाने चाहिए? चीन द्वारा अपने देश में मुसलमानों के प्रति बनाए गए ये कड़े नियम सही है या गलत है? चीन का मुसलमानों पर नियंत्रण रखने का ये तरीका सही है या गलत है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।